हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 जो आपका होने वाला है। सभी लोगों को मालूम है जिनका भी पेपर होने वाला है वो 25 से लेके 4 से लेके 25 फरवरी के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को डेट भी मालूम चल जाएगा बहुत ही जल्द, 2 से 3 दिनों के अंदर। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय भी बहुत ही कम है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सुबह में जो है 6 बजे वाली क्लास में आप लोगों को मैं रीजनिंग जो है यहाँ पे कराता हूँ 15 ठो। ठीक है, 15 ठो रीजनिंग, और जो है यहाँ पे जीके जीएस जो है आपके 25 ठो होता है। तो वो क्लास हम लोग लेकर आ चुके हैं और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। अब ये आप लोगों को देखना है और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है हर एक टॉपिक को, क्योंकि इसी टॉपिकों से हर एक बार प्रश्न पूछता है एसएससी और इन्हीं चैप्टरों से। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अनुसार इस क्लास को बनाया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने जो है ये क्लास आपके लिए जो है तैयार किया है। ठीक है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का रीजनिंग का है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, टेस्ट के तौर पे इसको रखेंगे। आप लोग सभी लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लें और प्रश्नों को आप अपने तरीके से जो है सॉल्व करना स्टार्ट करें और मेरे से पहले उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो हमने आपको बताया है कि सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको पंक्ति वाइज, ठीक है, स्तंभ वाइज देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक वैल्यू मिल रहा है। तो 8, 6 और यहाँ पे 9 को क्या करें कि 39 हो जाए। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो सकता है। किस तरीके से देखिएगा, अगर हम 8 और यहाँ पे क्या कर दें, 8 और 6, 8 और 6 इन दोनों का गुणा कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 9। तो 8 छक्का कितना हो जाएगा 48, और 48 में से 9 पहले दोनों को गुणा करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 39 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। किस तरीके से सॉल्व किया था हम लोगों ने, पहले और दूसरे को गुणा करना है, 9 गुणे 7 करना है और माइनस उसके बाद से ये वाला घटा लेना है। तो देखिए 9 साते कितना हो गया 63, 63 में से जब 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 52 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को लगा देना है। यहाँ पे क्या करना है, 9 और 8 में गुणा करना है और यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है तो यहाँ पे x मान लीजिए, इसको घटाइए, घटाने के बाद 59 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 8 कितना हो गया 72 और इसको बुला लीजिए इधर, 72 में से 59 घटा दीजिए और इधर भेज दीजिए x को, ये हो जाएगा प्लस में, इसमें से 72 घटा दीजिए, 72 में से 59 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा इधर x की जगह पे 13, यानी कि जो है यहाँ पे आपका 13 जो है वैल्यू बन रहा है। 13 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें गुणा कर दीजिए, 9 8 72, 72 में से 13 घटा लीजिए, देखिए 59 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि दिए गए शब्दों में भिन्न ज्ञात करें। जो दिया गया शब्द है इसमें जो है आप लोगों को भिन्न बताना है कि अलग कौन सा है। ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए, बस, स्कूटर, साइकिल, नौका। अब जो है आप लोगों को अभिन्न बोला जाए, अलग बोला जाए, विषम बोला जाए, ये सारे एक ही वर्ड हैं। ठीक है, इसमें से 3 एक जैसे हैं। तो देखिए अगर हम देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बस, स्कूटर, साइकिल, ये कहाँ पे चलता है, कहाँ पे चलता है, तो कहिएगा रोड। परंतु ये नौका कहाँ पे चलता है, तो ये पानी में चलता है, नदी में चलता है, समुद्र में चलता है। नौका मतलब नाव। तो इस तरीके से आप लोगों को अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो डी के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा
और विषम जब भी पूछा जाएगा, अलग जब भी पूछा जाएगा, भिन्न जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न फिर आपसे वही कह रहा है कि भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। अब जो है फिर आप लोगों को भिन्न बताना है अच्छे तरीके से, यहाँ पे सोच समझ के। ये प्रश्न मजेदार है, क्या लिखा है यहाँ पे, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे इसमें जो है अलग कौन है, अलग कौन है, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसका उत्तर बताते हैं। सातवें का कौन कौन बताते हैं, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इस तरीके से आपको उत्तर देना है। पहले का अगर सातवें का ए हो रहा है तो ए करके बताइएगा। अब देखिए इसमें जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सभी क्या है, माह का नाम है। ठीक है, ये माह है, महीने का नाम है, ये तो सभी। तो यहाँ पे अलग कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे महीना ये कितने दिन का होता है, सितंबर, ये काउंट कीजिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि सितंबर जो है 30 दिन का होता है। और यहाँ पे अप्रैल जो है 30 दिन का होता है, और नवंबर जो है 30 दिन का होता है। परंतु जनवरी कितने दिन का होता है भाई साहब, सभी लोगों को मालूम है जनवरी ही महीना चल रहा है, ये 31 दिन का होता है। तो अलग हम लोगों को यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है तो 100% सही उत्तर के साथ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, और ये कोशिश कीजिए कि आप लोग बताएं। क्यों मैंने एक से अधिक प्रश्नों को रखा है एक ही टॉपिक से, ताकि देखिए मैं एक बताऊं तो आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न और प्रिस्टिक आप लोग कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है एक टॉपिक से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न को रख दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न इस टॉपिक से देता है एसएससी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लोहा, दूसरे नंबर पर लिखा है पारा, तीसरे नंबर पर लिखा है चांदी, और यहाँ पे चौथे नंबर पर लिखा है सोना। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपने पढ़ा होगा कि ये तीनों क्या है, धातु हैं। ये भी धातु है, पारा भी धातु है, परंतु ये जो है आप लोगों को किस में होता है, द्रव में होता है। ठीक है, ये द्रव में होता है, और ये लोहा और ये चांदी और ये सोना आपने अगर देखा होगा तो इसको किस तरीके से देखा होगा, ठोस। ये किस रूप में होता है, ठोस। तो इस तरीके से आपका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आप लोगों को जाना था, बी जो है इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि पारा जो है ठोस द्रव है, बाकी जब ठोस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिएगा आप लोगों को अलग टाइप का फिर प्रश्न आपको मिल गया। क्या बोला गया है कि दी गई पंक्ति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त अंक बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आप लोग वाट के स्थान पे बता सकते हैं, थोड़े से आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखते हैं, अगर तो 3 दूना 6, 6 3 9, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, यहाँ पे 3 नहीं जोड़ा है, यहाँ पे 1 माइनस कर दिया है, यहाँ पे देखिए 11 प्लस कर दिया। मतलब इस तरीके से लॉजिक नहीं लगने वाला है। ठीक है, पंक्ति से नहीं बना तो स्तंभ में आ जाइए। इस तरीके से मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको लाना है 6, ठीक है, या आप कह सकते हैं 12, यही हो सकता है, 12 लाना है आपको, यही समझ के चलिए। 4 समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको वैल्यू लाना है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमको अब पता करना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है, इसको, ताकि ये पंक्ति हम लोगों को चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, यहाँ पे 6 किस तरीके से आया पता करते हैं। अगर देखिए 3 और 4 को गुणा कर देते हैं, 3 और 4 को गुणा करते हैं और भाग दे देते हैं किससे, बीच वाले से, 2 से। तो देखिए इसके पहाड़े में ये 2 मर्त में 3 दूना का हो गया 6, वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 6 मिल गया। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी अब होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे किसको किसको गुणा करना है, पहला और अंतिम वाले को। तो 6 गुणे आपको 2 हो जाएगा, और भागा किससे देना है, बीच वाले से। तो यहाँ से भाग देंगे तो 6 दूना का हो जाएगा 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक लगाना है, इससे इसमें गुणा करना है और इससे आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है,
तो देखिए 9 में किससे गुणा किया जाए, ये तो नहीं दिया गया है, लेकिन होना चाहिए कितना, भाग किससे देना है, 12 से, हो जाना चाहिए कितना, 9। तो अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9x और बराबर में हो जाएगा 12 नवा कितना हो जाएगा 108। ये 9 के पहाड़ में कितने मर्त में आ जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना 12 मर्त में कटा, यानी x का वैल्यू आपको कितना मिला 12। तो आपसे पूछा गया था x का ही वैल्यू, तो 12 आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, हर एक प्रश्न को। कह रहा है कि दिए गए पंक्ति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। क्या फिर बोला गया है आपसे कि जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है लुप्त संख्या जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर जो है जोरदार तरीके से आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कौन से लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए एक होता है पंक्ति वाइज इसको सॉल्व करना, तो पंक्ति वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो 29 के बाद 28, 28 के बाद से यहाँ पे 16, कुछ लॉजिक बना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ से यहाँ पे अधिक हो गया, इसका तो अपोजिट हो गया, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। तुरंत ही उस लॉजिक को हटाएंगे और इसको फिर स्तंभ वाइज में आ जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे 15 किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। 15 तो हमारे पास से पहले 16, फिर अगर 13 इसमें जोड़ देते हैं तो 16 13 और 16 13 39, 39 जो है यहाँ पे हो गया, और इसमें से हमको क्या करना है 14 को माइनस करना है, ये वाला को माइनस कर लेना है, ठीक है। ये वाला ये हो गया 16 और 13 कितना 29, 29 में से 14 घटा दीजिएगा, 15 जो है आपके राइट उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए वही वाला लॉजिक जो है आपको यहाँ पे भी लगाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे कितना लिखा है 30, 30 लिखा है। तो अब जो है आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने पहले और दूसरे को जोड़ देना है, ठीक है। 28 प्लस का 12 और इसमें से कितना घटाना है 10। तो यहाँ पे देखिए 28 12 कितना होता है 40, और 40 में से जब आप 10 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 30। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे इसको बनाना था और वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देना था, ठीक है। तो अब देखिए पहले और इसको दूसरे को जोड़ देना है, तो 29 प्लस का 16 करना है और माइनस का यहाँ पे कितना करना है 15। 16 29 कितना होता है 45, और 45 में से 15 घटाएंगे यहाँ पे आएगा आपका 30, और 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है लुप्त संख्या के स्थान पे, इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको गलती नहीं करना है। तो देखिए 7 4 से 7 हो गया, मतलब प्लस का 3 किया है। यहाँ पे देखिएगा 11 हो गया, यहाँ पे 64, यहाँ तो बहुत ही अधिक जोड़ दिया है, मतलब जोड़ने वाले लॉजिक नहीं लगाया है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं और यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके बॉक्स को पहचानते हैं, ये वाला बॉक्स देखिएगा, यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 लिखा है 4, इसका जब हम क्यूब करते हैं तो ये कितना होता है 64, और यहाँ पे 64 ही लिखा गया, ठीक है। ये वाला बॉक्स को पकड़ लेते हैं, ये वाला बॉक्स देखिएगा इधर से और इधर से ये कितना है, तो यहाँ पे लिखा है 7, और 7 का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो ये होता है 343, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है 11 और यहाँ पे हमको पता करना है, तो हम भी 11 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, और 11 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 1331, और 1331 आप लोगों को ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। बी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। मैंने बहुत बार आप लोगों से बोल दिया कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के वर्ग और घन जो है आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी मजेदार है और ये प्रश्न स्टार कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोला क्या गया है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अच्छे तरीके से समझेंगे और इस प्रश्न का सलूशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लिखा है तो इसके जस्ट सामने आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 5, मतलब इस तरीके से अगर देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है 2 तो यहाँ पे लिखा है 6, तो यहाँ पे तो 4 जोड़ा है, यहाँ पे 6 जोड़ दिया है, मतलब ये जोड़ वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, गुणे वाला भी लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 4 से गुणा किया है, यहाँ पे 5 से गुणा किया है। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, मतलब 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 3, जो कि यहाँ पे लिखा गया। फिर इन दोनों को लेते हैं 2 और 3 को, तो 2 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अगला पद आपको चाहिए, तो 5 और 8 को जोड़ देते हैं तो 8 5 13 हो जाएगा, और 13 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्न पदों में भिन्न ज्ञात कीजिए। निम्न पदों में जो है आप लोगों को क्या बताना है, भिन्न मतलब अलग कौन सा है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे कि इसमें अलग कौन है, भिन्न कौन है। मैंने बहुत देर पहले भी इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताया हुआ था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 गुणा 3, 7 तरीके 21। यहाँ पे जो है किसको 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3, 8 तरीके 24। अच्छा 70 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 10। और 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 10। देखिए यहाँ पे जिस अंक से गुणा किया है यहाँ पे भी उसी अंक से, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 54 लिखा है, तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 54 किससे घटेगा, 9 छक्का 54 हो रहा है, और यहाँ पे तो 62 तो केवल किससे कटता है, 2 से, 31 दूना 62। अच्छा 28 को देख लेते हैं, 28 किससे, तो 28, 7 चौका 28, और 32 किससे हो जाएगा, 8 चौका 32। देखिए यहाँ पे भी 4 से गुणा, यहाँ पे भी 4 से गुणा, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 7, पहले सब में 7 है और यहाँ पे सब में 8 है, परंतु यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में क्या क्या दिया गया है, मतलब हमको अलग जो है ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न पदों में भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। निम्न पदों में जो है आप लोगों को भिन्न बताना है, फिर से अलग बताना है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को करेंगे कि जो है यहाँ पे 52 जो है 61, 72 81, 54 63, 33 41। तो यहाँ पे तो गुणा वाला कोई लॉजिक यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं कुछ इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बीच के अंतर को देख लेते हैं। 54 61, 61 में से 52 को जो है घटा लेते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 81, 81 में से 72 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 63, और 63 में से 54 को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 9। और यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 41, 41 में से 33 घटाएंगे, ये हो गया आपका 8। और देखिएगा आप लोगों को अलग जो है यहाँ पे 9 9 9 हो रहा है, परंतु यहाँ पे 8 है, और यही आपका जो है यहाँ पे जो है अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था, और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी चैप्टर से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि पतला का संबंध
मोटा है, ठीक है। तो बौना का संबंध क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो पहले इस दोनों को जो है आप लोगों को तुलना करके देख लेना है कि यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया गया है। तो पतला का जो है आप लोग अपोजिट कहिए या विलोम बोलिए। विलोम, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। पतला का उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, मोटा। तो बौना, बौना मतलब क्या होता है, नाटा। नाटा जो समझते हैं छोटा। तो इसका जो है क्या हो जाएगा आप लोगों का, बौना का बड़ा नहीं होगा, वो तो छोटा का बड़ा हो जाएगा। बौना का क्या होगा, चौड़ा भी नहीं होगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम जिम, खाना वाट। अब देखिएगा फिर जो है उसी तरीके के प्रश्न आ चुके हैं, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। क्या लिखा है कि जो है व्यायाम, व्यायाम का जो है संबंध यहाँ पे बोल रहा है कि जिम से है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि व्यायाम जो है कहाँ पे किया जाता है, तो जिम वाले जो आप लोगों के जो है जगह होता है, घर होता है, जिम करने का जो है संस्था बनाया जाता है जो आप लोगों का वहाँ पे। तो खाना कहाँ पे हम लोग खाते हैं, ये आप लोगों को अब जो है स्वास्थ्यता में तो खाते नहीं है, ये गलत हो जाएगा, स्वास्थ्यता गलत। भोजन, खाना भोजन एक ही बात हो गया। रेस्टोरेंट, ये जो है आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि आप भोजन करने के लिए कहाँ जाते हैं, किसी चीज़ को खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, डाइटिंग पे तो जाते नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी। बी जो है आप लोगों का सबसे सटीक और सुंदर जो है यहाँ पे उत्तर है। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे गलती से टाइप हुआ है, चलेगा। बताने की कोशिश करेंगे कि अंडर रूट ए एफ आई बराबर एम किस तरीके से हुआ है, और ए डबल डी बराबर एल किस तरीके से हुआ है, उसी तरीके से इसका वैल्यू हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ए एफ आई लिखा है, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो ए का आई, यहाँ पे ए लिखा है ना, ए का कोड क्या होता है, एक, एफ का कोड कितना होता है, 6। आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद किया होगा कि ए का कोड ए होता है, एफ का कोड 6 होता है, और आई का कोड किसको किसको याद है, 9 होता है, ठीक है। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। और 13 का जो है संकेत क्या होता है, एम। आपने 13 का संकेत अच्छे तरीके से याद किया होगा, एम। तो यहाँ पे एम ही दिया गया। अब जो है यहाँ पे आ जाइए, इसका वैल्यू निकाल देते हैं, ए बी ए का, ठीक है। तो ए का कोड कितना होता है, 1, बी का कोड कितना होता है, 2, ए का कोड होता है 1। ये किसका वर्गमूल होता है, 121। कहिएगा 11 का, 11 पे कौन सा अक्षर आता है, तो आता है के। और के जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, और आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे हम लोग जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न अति महत्वपूर्ण आज के जो है होने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले जितने भी आप लोगों ने प्रश्नों को मिस किया है, आप लोग मेरे चैनल पे जो है एक से लेके जो है आप लोगों के 17 तक के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। 16-17 इस तरीके से लाइन से करके जो है मैंने क्लास को अपलोड किया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कह रहा है कि धंगदेव किस वंश का जो है शासक था। अच्छे तरीके से समझते चलेंगे और याद करते चलेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है कि जेजाक भुगती के जो है चंदेल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पल्लव वंश का जो है संस्थापक कौन था, जिसे बंगाल की जो है आम जनता ने अराजकता अराजकता से मुक्त दिलाने के लिए जो है चुना था। तो अराजकता से जो है मुक्त दिलाने के लिए आपको बताना है कि गोपाल था, ठीक है। गोपाल जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1818 में भारत की पहली जो है कपड़ा मिल के पासपोर्ट पासपोर्ट D2D2 मतलब क्या ग्लास्टर में जो है स्थापित की गई थी। तो ग्लास्टर में कौन सी स्थापित की गई थी, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आप लोगों के किया गया था, ये कोलकाता जो है कलकत्ता किया गया था, ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कहाँ किसमें जो है शुरू की गई जो है राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप लोगों को बताना है बॉम्बे डेक्टन को। ठीक है, बॉम्बे डेक्टन में जो है शुरुआत की गई नई जो है राजस्व प्रणाली, उसी को जो है जैयतवाड़ी के जो है रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सन 1853 में कहाँ तक जो है यातायात के लिए जो है पहला रेल मार्ग खोला गया था। 1853 में कहाँ से कहाँ तक जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है ट्रेन चलाई गई थी पहली बार, वही प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि बम्बे से कहाँ तक, थाने। ठीक है, बम्बे से कहाँ, थाने चला था। तो थाने किसको बोलते हैं, इस समय आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि किसको बोलते हैं, पुणे को बोलते हैं। थाने पुणे एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व ग्रहण की जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है विकसित की। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है विकसित किया था कौन, मालगाड़ी प्रणाली। ठीक है, सॉरी, महालवाड़ी जो है प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1793 में किस वायसराय ने शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त जो है व्यवस्था लागू की थी। चलिएगा, तो ये प्रश्न आप लोगों को बताना है कि ये जो है लॉर्ड कर्नर वारसिस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है स्थापना वाले प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये जो है विद्रोह कब हुआ था, तो कहिएगा 1820 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय, क्या बोला है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए जो है प्रशासन का जो है सहायक संधि प्रणाली का जो है सूत्रपाल किसने किया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कौन सा, लॉर्ड जो है वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे। ये स्वतंत्र भारत का पूछा गया है, तो आपको बताना है ये कौन थे आप लोगों के, सी राजगोपालचारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है भारत का एकमात्र जो है यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान का जो है प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो लिखित संविधान का जो है प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देश्य का जो है विचार लिया गया है। उद्देश्य विचार है वो आपके कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है हम लोगों ने उद्देश्य विचार जो है यूएसए से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो पहला कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन किया गया है, कहिएगा जी हाँ, ये भी है सही। संघबद्ध होने वाली जो है इकाइयों को राज्यसभा में जो है असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी भाई सही है। तीनों सही है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी वाला ही गलत है। ठीक है, पूछा गया था नहीं है वाला, यहाँ पे तो तीनों था। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की जो है कल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों के संघ की जो है कल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ब्रिटेन जो है नॉर्थ अमेरिका जो है अधिनियम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत से संविधान को जो है जीवन रहित जाल के रूप में जो है अवधारित किया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ग्रेनविले आर्स्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में गोल्डमैन सैच ने 2024 में भारत की जो है जीडीपी वृद्धि दर का जो है अनुमान कितना लगाया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है 6.7% लगाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री
सलीम होश का जो है निधन हुआ। तो सलीम होश किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है लेबनान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न, हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो है कप्तान किसको बनाया गया? तो आप लोग कहिएगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं? तो एशियाई क्रिकेट जो है के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहन सिंह जो है नौकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में यूपीएससी की जो है नई चेयरमैन कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के जो है हाई कमिश्नर बने हैं? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा? तो कहिएगा ये बने हैं आप लोगों के रवांडा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को जो है 40 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 25 जीके जीएस के, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है और रीजनिंग के अलग अलग टॉपिकों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये क्लास में जो है आना आप लोग ना भूलिएगा और डेली क्लास में आइएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।